आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। एक खातून ने अपने शौहर से कहा कि आप मुझे कुछ भी नहीं देते, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते हैं। अपने शौहर से शिकायत करने लगी कि आज तक आपने मेरे लिए किया क्या है। वो बहुत परेशान हुआ कि मैंने आज तक अपनी बीवी के लिए कुछ किया ही नहीं। शादी को 10-15 साल हो गए, आज वो ये कह रही है कि आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। खैर, वो किसी से मिला तो उन्होंने मशवरा ये दिया कि आप अपनी बीवी से कहें कि आपको क्या चाहिए। जो भी आपको चाहिए उसकी फहरिस्त बनाएं। उसकी बीवी ने लिस्ट बनाना शुरू की कि मुझे क्या कुछ चाहिए। 8-10 चीजें उसने लिख दी, जबकि उसको पता था कि मेरे शौहर की आमदन इतनी ज्यादा नहीं। फिर भी उसने लिख दी कि मुझे ये चीजें चाहिए। उसने कहा, अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चाहिए? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे बस यही चाहिए। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, आप इन 10 चीजों में से किसको पहली तरजीह देती हैं? उन्होंने कहा कि पहली चीज, मुझे घर में वॉशिंग मशीन चाहिए, मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती। उन्होंने कहा, ठीक है, हम पहले वॉशिंग मशीन लेंगे। और क्या चाहिए? मुझे माइक्रोवेव चाहिए, मेरे लिए खाना गर्म करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लिख लिया। 1, 2, 3 ये चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है, ये मेरा वादा है कि मैं आपके लिए ये चीजें लाऊंगा। आपको और तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं। अब कुछ वक्त गुजरा तो उसने बीवी को वक्त कम देना शुरू कर दिया। उसकी बीवी की तरफ तवज्जो कम होना शुरू हो गई। वो ज्यादा वक्त अपने रोजगार को देने लगा। पहले 10 घंटे काम करता था, अब 14 घंटे। ओवर टाइम लगाने लगा और दोस्तों में ज्यादा बैठने लगा। कुछ इसने मामूल से हटकर काम करना शुरू कर दिए। पहले घर में आकर कभी कभार बीवी का हाथ बटा देता था, अब उसने वो सब कुछ छोड़ दिया। जब कुछ वक्त गुजरा तो खातून ने कहा कि आप मुझे वक्त ही नहीं दे रहे, आप उस तरह से नहीं हैं जिस तरह पहले थे। उसने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमाऊं ताकि मैं आपको ये चीजें दे सकूं। फिर वो वॉशिंग मशीन लेकर आ गया। कुछ अरसे बाद माइक्रोवेव भी लेकर आ गया और फहरिस्त में जो जो चीजें उसने लिखी थीं वो एक एक करके लाता रहा। लेकिन इसकी बीवी ने यह महसूस करना शुरू किया कि मेरी जिंदगी में कुछ चीजें कम हो गई हैं। अब वो चीजें मुझे नहीं मिल रही हैं। पहले वो आते थे तो मुझसे बड़े प्यार से बातें करते थे, मेरे साथ बैठते थे, हम लोग घूमते फिरते थे। छुट्टी के दिन हम सब पार्क जाते थे। अब वो उस दिन भी नौकरी कर रहे हैं। रात को वो 12 बजे आते हैं और सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठकर चले जाते हैं। अब वो मुझे वक्त ही नहीं दे रहे। अब वो बच्चों के साथ न खेलते हैं, अब मेरी बात सुनने का उनके पास वक्त नहीं है। वो खाना खाकर आते हैं। अब उसको लगा कि ये तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा खला आ गया है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा शौहर नहीं मेरे पास। उसने दोबारा एक फहरिस्त बनाई कि मुझे आपका वक्त चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, आप मुझे फोन किया करें, वगैरह वगैरह। तो बाज औकात ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता कि जो कुछ हम सबको मिल रहा है वो क्या क्या है। जब वो छिनने लगता है तब हमें उस चीज का एहसास होता है।